हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य वर्तमान समय में चलता हुआ रहता है, यानी कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ रहता है, कार्य चलता हुआ रहता है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको कहते हैं। पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान? तो वाक्य पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे दौड़ रहे हैं, क्या सीता गाना गा रही है, वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या आप हॉकी नहीं खेल रहे हो। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, क्योंकि सबके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट पॉइंट पे, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द ना आए। जैसे हम सिंपली बोलते हैं कि वह विद्यालय जा रहा है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये सिंपली जो हम बोलते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सकारात्मक वाक्य में आते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों की जो संरचना क्या होती है, इनको हम कैसे बनाते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का फॉलो करके ही हम ट्रांसलेट करते हैं, शब्दों का सही ऑर्डर रखते हैं। अगर शब्दों का ये स्ट्रक्चर अगर गलत हो गया, यानी सब्जेक्ट की जगह आपने वर्ब रख दिया, वर्ब की जगह आपने सब्जेक्ट रख दिया, इधर उधर कर दिया, तो वो हमारा टेंस, वो जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हमारा ट्रांसलेशन गलत होगा, वो हमारा सेंटेंस गलत होगा। इसलिए स्ट्रक्चर का फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें स्टूडेंट्स नोट देख लेते हैं कि नोट्स ये क्या है। नोट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ आई के साथ एम, किसके साथ? आई के साथ एम, और थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज, यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। यानी इसमें सिर्फ आई के साथ एम लगाते हैं, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगता। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हैं उनके साथ, जैसे ही से इट हो गया, इनके साथ इज लगाते हैं। और सेकंड पर्सन जो हो गया हमारा यू, उसके साथ हम आर लगाते हैं। या प्लूरल और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम आर लगाते हैं। जैसे बॉयज़ हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट में बॉयज़ हो गया, ट्रीज़ हो गए, इस तरीके से जो है एनिमल्स हो गए। इस तरीके से जब रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मनीषा स्कूल जा रही है। तो मनीषा क्या है? मनीषा हम देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मनीषा। मनीषा के साथ क्या लगाएंगे हम? एम इज आर में से मनीषा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज लगाएंगे। मनीषा इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। तो वर्ब के लास्ट में क्या लगता है? आईएनजी जोड़ते हैं। तो मनीषा इज गोइंग, कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, टू स्कूल। मनीषा इज गोइंग टू स्कूल, मनीषा स्कूल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वे बाजार जा रहे हैं। तो वे के लिए क्या होता है? दे। दे हो गया। तो ये सब्जेक्ट क्या है? दे। और दे क्या, कौन सा पर्सन है? दे हमारा थर्ड पर्सन है, बट प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। दे आर, यानी पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर आर हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? जा रहे हैं, जाना। तो गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। थर्ड एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। मैं क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन, और लेकिन इसके साथ क्या लगता है? मैं के साथ, मैं का आई होता है, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम लगता है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? सीखना। सीखना को बोलते हैं लर्न, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा लर्निंग। क्या सीख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य का भी स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना कंपलसरी है, बिना स्ट्रक्चर के हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर पहले क्या कहता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसमें देखते हैं एग्जांपल, मनीषा स्कूल नहीं जा रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? मनीषा। मनीषा क्या है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। मनीषा इज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना, गोइंग, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है? स्कूल, टू स्कूल। मनीषा इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मनीषा स्कूल नहीं जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे। दे क्या है? थर्ड पर्सन बट प्लूरल, तो थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो इसके साथ आर, तो सब्जेक्ट प्लस आर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जाना, गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? बाजार, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड हो गया। और स्टूडेंट्स, लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं, क्योंकि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के वाक्यों के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। हाँ, लेकिन अगर जब इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। इसका स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ क्या लगता है? इसमें एम लगता है, तो सब्जेक्ट हो गया आई, एम फर्स्ट, और बिकॉज नेगेटिव है इसलिए नॉट, आई एम नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सीख रहा हूँ, लर्निंग इंग्लिश। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य पे। तो स्टूडेंट्स, इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आप लोग ध्यान दें स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर का फॉलो करना कंपलसरी होता है। स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं? सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कैसे करते हैं? पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब में से यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैं आई के साथ क्या लगता है? इसमें एम लगता है, तो हम पहले एम लगाएंगे। तो एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? सीखना, उसमें आईएनजी लगाना है, तो लर्न में सीखना, लर्निंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ? एम आई लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? स्टूडेंट्स, इसमें भी वही देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है तुम क्या है? तुम क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है? सेकेंड पर्सन आर, क्या लगता है? आर, तो हम लगाएंगे आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पढ़ाई करना, स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, तो आर यू स्टडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वह रो रहा है? क्या वह रो रहा है? तो इसमें भी वैसे ही पहले सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह क्या है? थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं। तो सबसे पहले इज, फिर सब्जेक्ट ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रोना, रो रहा है यानी क्राइंग, इज ही क्राइंग। स्टूडेंट, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लास्ट में
यहीं पे वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। इज ही क्राइंग, क्या वह रो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एम इज आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इज एम इज आर में से कोई एक यूज करेंगे, इसमें से कोई एक यूज करेंगे। तो अभी जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो हमें सबसे पहले एम यूज करना होगा, एम लिखना होगा। तो एम फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सीख रहा हूँ, लर्निंग, लर्निंग सीखना प्लस आईएनजी, लर्निंग ऑब्जेक्ट, क्या नहीं सीख रहा हूँ, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर इसमें भी स्टूडेंट्स पहले सब्जेक्ट चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। सेकंड पर्सन के लिए क्या लगता है, आर। तो पहले आर, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, पढ़ाई करना, स्टडिंग आईएनजी लगा के स्टडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें वर्ब के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसी के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह नहीं रो रहा है। इसमें भी स्टूडेंट पहले सब्जेक्ट वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज, सब्जेक्ट ही, आफ्टर दैट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रोना, रो रहा है यानी क्राइंग मीन्स रोना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी करना है तो क्राइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट क्राइंग, क्या वह नहीं रो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये चारों स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कुछ अगर आपको समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़्यादा समस्याएं आती हैं तो जिस टॉपिक को लेकर आती हैं आप वो टॉपिक वहाँ पे डाल दीजिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।